हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसमें मैक्सिमम लॉस मेथड। तो इस मेथड का ये फर्स्ट सम है और इसमें मैंने थोड़ा सा इजी सम लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का ये फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले मैंने सरप्लस कैपिटल मेथड जो है उसके 3 लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड। तो शुरू करते हैं। इसमें सौरभ, रुस्तम एंड नरीमन 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 एंड 2। यहाँ पर उनकी कैपिटल एंड यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिए हुए हैं। 3 इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर एंड यहाँ पर मैक्सिमम लॉस मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है, थोड़ा सा इजी सम मैंने लिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट शोइंग पीस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, सौरभ, रुस्तम एंड नरीमन 3 पार्टनर है उनकी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस जो कैपिटल बैलेंस है वो हम लिखेंगे। कितना है यहाँ पर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिया है हमें वही लिखना है, क्योंकि जो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया गया ताकि हम कैपिटल के अंदर प्लस और माइनस कर सके, एक्चुअल कैपिटल मिलेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पर कैपिटल को ही, पार्टनर्स की जो कैपिटल है हम उसको ही एक्चुअल कैपिटल काउंट करेंगे। तो सौरभ, रुस्तम एंड नरीमन की कैपिटल 20,000, 22,000 और 12,000 है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 20,000 और 22,000 एंड 12,000, ठीक है। अब ये जो है, अब इसके अंदर मैक्सिमम लॉस मेथड में हमें क्या करना होता है, जो कैपिटल होती है ना हम उसको पहले तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इन तीनों पार्टनर्स का हमें कैपिटल को प्लस करना है तो हमें मिलेगा 54,000, ठीक है। 20,000, 22,000 और 12,000 को हमें प्लस करना है तो हमें मिलेगा 54,000। तो ये हमें सबसे पहला स्टेप तो हमें यही करना है टोटल कैपिटल का। इतना हो जाने के बाद उसमें से हमें इंस्टॉलमेंट माइनस करना है। वो कितना दिया गया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो है 12,000 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 12,000 है, तो वो हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कितना है वो 12,000 है। तो माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा 42,000। तो वो क्या है, 42,000 होगा मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस होगा जो हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, ये रहा 5, 3 एंड 2 है, ठीक है। तो हम उनको 5, 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 42,000। तो 42,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 21,000 सौरभ का, और यहाँ पर आएगा 12,600 और यहाँ पे आएगा 8,400। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को माइनस करेंगे उनके कैपिटल में से। तो माइनस करने से हमें मिलेगा 20,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -1,000। 22,000 में से माइनस करेंगे 12,600 तो हमें मिलेगा 9,400। यहाँ पर हमें मिलेगा 3,600। तो ये हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, कैपिटल को, टोटल कैपिटल थी उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने माइनस कर दिया। तो हमें कितना मिला, 42,000। वो क्या है, मैक्सिमम लॉस है। वो पार्टनर की कैपिटल अभी पे करना बाकी है, इसलिए ये कहलाएगा मैक्सिमम लॉस। हम मैक्सिमम लॉस जो मिला उसको पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और माइनस करेंगे तो फिर हमें मिलेगा ये। तो अब ये क्या है, ये माइनस में मिला है, बाकी दोनों क्या मिला है, प्लस में मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, सौरभ की कैपिटल डिफिशिएंसी कहते हैं। इसके अंदर ये टॉपिक होता है। तो हम क्या करेंगे, जो 1,000 जो है माइनस में मिला सौरभ का, तो वो हम रुस्तम और नरीमन, दो बाकी के जो पार्टनर्स है, उनको हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो +1,000
तो ये जो 1000 है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सौरभ का कितना है, 5 है, रुस्तम का 3 है और नरीमन का 2 है। तो 3 और 2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम 1000 को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना मिलेगा, 600 मिलेगा, -600, तो यहाँ पर होगा -400। ठीक है, हो गया। जो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया 1000 और बाकी के दोनों में हमने माइनस कर दिया 600 और 400 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना मिलेगा, 8800 माइनस करने से और 3200। तो इतना हमने पेमेंट किया है, इतना हमने पेमेंट किया है। ये क्या कहलाएगा, 1000 कैपिटल डिफिशियंसी कहलाएगी सौरभ की। तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, सौरभ कैपिटल डिफिशियंसी डिस्ट्रीब्यूट, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बिटवीन पार्टनर्स, यानी आर रुस्तम एंड नरीमन। मैं आर और एन लिख दे रही हूँ, रुस्तम एंड नरीमन को किया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 3:2 में। यहाँ पर लिख देना इस तरह से, ये जो सौरभ की कैपिटल डिफिशियंसी है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रुस्तम एंड नरीमन पार्टनर्स को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। ठीक है, माइनस करने से हमने इतना पेमेंट किया है रुस्तम को एंड नरीमन को हमने पेमेंट किया है, लेकिन हमने सौरभ को पेमेंट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट तो कर दिया, अब कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल कैपिटल जो आउटस्टैंडिंग है, जो बची है, वो अब हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल कैपिटल है, सौरभ की 20,000 थी, 20,000 है, उसमें से हमने पेमेंट सौरभ को कुछ भी नहीं किया, तो उसकी तो वैसी की वैसी हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल। और यहाँ पर है रुस्तम, रुस्तम को हमने 22,000 उसकी कैपिटल थी, उसमें से हमने पेमेंट कितना किया है, 8,800। तो माइनस करने से 13,200 अभी इसकी कैपिटल बची है पे करने में। अब यहाँ पर है 12,000 उसकी कैपिटल, उसमें से पे किया है 3,200, तो कितना बचा, 8,800 बचा। ये इतना हमने पेमेंट कर दिया है, तो हो गया टोटल कैपिटल। अब इन दिनों का हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45,000, 42,000, सॉरी यहाँ पर 42,000 आएगा। 42,000 है, इन तीनों का हम प्लस करेंगे, इन तीनों की कैपिटल को। अब ये 42,000 और ये मैक्सिमम लॉस दोनों इक्वल होगा, 42,000 ये रहा 42,000, और ये जो मैक्सिमम लॉस और ये वाला 42,000 जो टोटल कैपिटल किया वो दोनों सेम होगा। क्यों, क्योंकि अभी इतना देना बाकी है पार्टनर्स को, इसीलिए मैक्सिमम लॉस का और ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 21,000 में से हम 21,000 और ये 1,000, ठीक है, 21 माइनस 21,000 प्लस 1,000, तो क्या होगा, 20,000 होगा। और यहाँ पर माइनस 12,000 है, 12,600 है, और यहाँ पर माइनस 600, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12,600 प्लस 600 यानी कि 13,200 आ जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर भी 8,400 माइनस में है, और ये क्या है, 400 भी माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस होकर आ जाएंगे 8,800। हम ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो उनकी कैपिटल है उसमें से हमने जो पेमेंट किया है वो माइनस करके भी हम ला सकते हैं टोटल कैपिटल जो आउटस्टैंडिंग है वो। ठीक है, चलो अभी ये 42,000 हमें मिल गया टोटल कैपिटल। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कितना है, 24,000 है सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो वो अब हम माइनस करेंगे, माइनस सेकंड इंस्टॉलमेंट 24,000 माइनस करने से हमें मिलेगा 18,000, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस, जिसको हम 5:3:2 में दे देंगे। मैक्सिमम लॉस को हम क्या करेंगे, 5, 3 एंड 2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 18,000 को। तो चलिए अब 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें मिलेगा 9,000, हमें माइनस करना होता है तो माइनस 9,000, यहाँ पर होगा -5,400,
यहाँ पे होगा -3,600। तो माइनस करने से हमें मिलेगा पेमेंट, कि हमने कितना पेमेंट किया है। 20,000 में से माइनस करेंगे तो 11,000, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7,800, और ये यहाँ पर मिलेगा 5,200। ठीक है, 8,800 में से 3,600 माइनस किया तो इतना मिला। तो ये हमने क्या किया, इतना पेमेंट किया है। तो अब हम फिर से यहाँ पर तो कोई कैपिटल डिफिशिएंसी आई नहीं है किसी भी पार्टनर की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग, टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने इतना पेमेंट किया है, कैपिटल कितनी थी 20,000, पेमेंट कितना किया 11,000, तो मिला कितना 9,000। तो ये जो मैक्सिमम लॉस है ना, वही हम पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूरा 9,000, 5,400, 3,600, 9,000, 5,400 और 3,600, यानी इतना जो है मैक्सिमम लॉस, वो हमें अभी पेमेंट करना बाकी है। तो वही बन जाएगा टोटल कैपिटल का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये 18,000 यहाँ पर आ जाएगा टोटल कैपिटल। ये हो गया टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब हम लेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये रहा थर्ड इंस्टॉलमेंट, कितना है 6,000 है, तो वो भी हम ले लेते हैं। माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, -6,000। तो 6,000 हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा। 12,000, तो 12,000 क्या हो गया, ये मैक्सिमम लॉस है ये, इसको हम 5, 3 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5, 3, 2, तो 12,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6,000, जो माइनस करेंगे हम 6,000 -3,600, यहाँ पर होगा -2,400। तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इतना पेमेंट। तो 9,000 में से 6,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 3,000, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 1,800, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1,200। हो गया, पेमेंट किया है हमने इतना, पार्टनर्स को इतना पेमेंट किया है। तो चलिए, इतना हो गया, हमने इतना पेमेंट किया है। अब हम फिर से लिखेंगे, अब ये जो मैक्सिमम लॉस है ये हम वापस से यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने पहले स्टेप में किया था। यानी कि 9,000 कैपिटल थी, उसमें से 3,000 पेमेंट किया, तो अभी 6,000 बाकी है। इसमें भी वैसे ही 3,600 और 2,400। अब हमारी सारी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी इतना जो है वो कैपिटल अभी भी पार्टनर की बाकी है। तो ये क्या होगा, रियलाइजेशन लॉस होगा। ये होगा रियलाइजेशन लॉस। 6,000, 3,600 एंड 2,400 ये पार्टनर्स का क्या है, लॉस है, रियलाइजेशन लॉस है। समझ में आ गया। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, कैपिटल जो है उसका टोटल किया, उसमें से कैपिटल का टोटल किया, उसमें से हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस किया, तो हमें मिला मैक्सिमम लॉस मिला। जो लॉस है हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल डिफिशिएंसी आ रही है, जैसे कि इसकी सौरभ की आ रही थी, तो उसकी जो डिफिशिएंसी जितनी आ रही है वो हम बाकी के 2 पार्टनर से उसको हम बांट लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 3 और 2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो हमने उसमें बांट दिया 1,000 को। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। और अगर यहाँ पर कोई भी कैपिटल डिफिशिएंसी नहीं दिया गया तो हम आगे फिर से वही करेंगे। टोटल किया कैपिटल का, माइनस किया सेकेंड इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम लॉस मिला, जो लॉस है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। फिर हमें पेमेंट मिलेगा तो हमने कितना पेमेंट किया है। उसके बाद फिर से हम टोटल कैपिटल करेंगे, जो बच्चा है आउटस्टैंडिंग वो मैक्सिमम लॉस जो है, मैक्सिमम लॉस वही, मैक्सिमम लॉस जो है ना वही इसका आगे का आउटस्टैंडिंग कैपिटल होगा, क्योंकि इतना कैपिटल हमें बाकी है देना, इसीलिए। तो ये भी याद रखना है, मैक्सिमम लॉस जो है वही उसका आउटस्टैंडिंग होगा आगे का। ठीक है, फिर से हमें इंस्टॉलमेंट माइनस करना है, मैक्सिमम लॉस मिलेगा। जितने इंस्टॉलमेंट है तब तक करे जाओ, इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगे तो बाकी का जो क्या होगा वो होगा लॉस हो जाएगा। लॉस हो तो लॉस, प्रॉफिट हो माइनस में मिलेगा आंसर, तो हमें क्या करना है प्रॉफिट। और लॉस में मिला तो ये लास्ट में लॉस में मिला तो ये क्या होगा, प्लस में मिला है तो ये लॉस होगा। तो यहाँ तक ये सम कंप्लीट हो रहा है। ये मैंने थोड़ा सा इजी सम दिया है, आगे के लेक्चर में थोड़ा सा मैं हार्ड सम लूंगी, इसके अंदर और सारी इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होगी। तो
लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।